अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। लाहौर बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। व्हेन यू टॉक अबाउट द रेस्टोरेंट्स एंड फूड, लाहौर में कुछ ना कुछ ज़रूर नया हो रहा होता है। लाहौर में बहुत से नए रेस्टोरेंट्स खुले हैं और रिसेंटली जो एक नया रेस्टोरेंट यहाँ पर खुला लाहौर के बहुत ही सेंट्रल एरिया में, विच इज़ गुलबर्ग, और ये रेस्टोरेंट है Pinch of Spice. Pinch of Spice is a beautiful addition to the horizon of restaurants in Lahore. आज हम हैं Pinch of Spice पर और आज हम यहाँ पर देखेंगे कि ये किस तरह का फूड सर्व कर रहे हैं। इनका मेन्यू बड़ा ही डाइवर्स किस्म का है, फ्यूजन मेन्यू है इनका और बहुत इंटरेस्टिंग है। और ख़ास तौर पर इस रेस्टोरेंट में इनोवेशन बहुत ज़्यादा की गई है। इसमें जो ओपन एरिया है वो बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बहुत एस्थेटिक्स आपको इसमें नज़र आते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर में ये पहला डिज़ाइंड ओपन गार्डन रेस्टोरेंट है। तो अभी हम मिलेंगे यहाँ के डायरेक्टर ऑपरेशंस इम्तियाज़ नज़ीर साहब से भी और उनसे पूछेंगे कि इस रेस्टोरेंट्स की कौन सी यूनिक बातें हैं जो वो समझते हैं कि किसी और रेस्टोरेंट में नहीं है। तो आइए चलते हैं इम्तियाज़ नज़ीर साहब के पास और उनसे गपशप लगाते हैं। जी, तो इम्तियाज़ भाई, कैसे मिजाज आपके? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? वंडरफुल, आप कैसे? लुकिंग ग्रेट एज ऑलवेज, माशाल्लाह। थैंक यू। स्मार्ट। ठीक है। अच्छा इम्तियाज़ भाई, बड़ा सुना है आपके पिंच ऑफ स्पाइस का, लोग बहुत तस्करा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा है कि काफ़ी इसको पजीराई मिल रही है और आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी मैंने बहुत देखे हैं। तो मैं फिर कितना चला आया, मैं जाकर जरा विजिट किया जाए, आपसे बात की जाए और आपसे ये भी पूछा जाए कि आखिर क्या ऐसी यूनिक बात है आपके रेस्टोरेंट में कि पूरा लाहौर जो है यहाँ पर उम्दा चला आ रहा है। सो टेल अस समथिंग अबाउट इट। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। आपकी अपनी लाइफ माशाल्लाह इतनी बड़ी है और आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए जितनी सर्विसेज दे रहे हैं, हमारी जगह पे आपका आना ऑनर की बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बिल्कुल बाबर भाई, बात पता क्या है, जब हम इसको शुरू करने लगे थे तो इतना बड़ा कंपटीशन है मार्केट में, इंटरनेशनली भी, लोकल भी, सिटी वाइज भी, कंट्री वाइज भी, कि जब आप कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि यार करें क्या। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि क्या करें, क्योंकि एक से एक बढ़ के रेस्टोरेंट्स हैं, एक से एक बढ़ के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक से एक बढ़ के फूड गुरुज मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, जब हर एंगल में, इंटीरियर में, फूड में एंड हर चीज़ में जब इतना कंपटीशन है तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बिल्कुल ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, हम लकी हमारी अपनी जगह थी। तो कंसीडरिंग कोरोना सिचुएशन, हालांकि जिस वक्त हमने इसका इंटीरियर स्टार्ट किया था जी, आप इसको आउटडोर रेस्टोरेंट का इंटीरियर कह लें या बिल्डिंग का एक्सटीरियर कह लें, ठीक, जिस तरह भी है। तो जब हमने शुरू किया तो तब उस वक्त कोरोना सेटल हो चुका था। ये जो नई वेव है इसका अभी तक कोई ऐसा कोई इंडिकेशंस नहीं आ रही। ठीक है, ठीक। इवन देन भी हमने सोचा कि ये क्योंकि ऑन एंड ऑफ, अब आगे पता नहीं कब तक, जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि कोरोना अभी चलता रहेगा, प्रेडिक्शंस थी, तो हमने कहा कि वाई नॉट कि हम इसको आउटडोर को पहले कोशिश करते हैं बनाने की। राइट। और इस तरह करके सबसे पहले तो एक माइंड में आया कि यार आउटडोर पे पहले फोकस करते हैं। तो आउटडोर पे जब फोकस किया, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लकी कि हमारे पास इस बिल्डिंग में नेचुरल ट्रीज की एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है पूरी, ठीक है, विच इज़ ब्यूटीफुल। या सो ये ऑलमोस्ट कोई 40-50 ईयर्स ओल्ड ये सारे ट्रीज हैं, मिनिमम 50 ईयर्स। वंडरफुल। बहुत पुराने ये ट्रीज हैं और पूरी एक बाउंड्री वॉल की शेप ये बन चुकी हुई है। तो इसी को यूटिलाइज करते हुए जो वेरियस इंटीरियर के एक्सपर्ट्स थे उनसे जब मशवरा किया और उनको अपना हमने एक विजन बताया कि हम करना क्या चाह रहे हैं, किस किस्म का एक्सपीरियंस लोगों को देना चाह रहे हैं, तो देन हम एक आइडिया के अंदर हमने इसको एक कंपाइल किया और करने के बाद देन फिर नॉर्मली यही होता है कि जो आउटडोर रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें लोगों का पैसा लगाने का दिल नहीं करता।
बिल्कुल वो कहते हैं यार आउटडोर है, हल्का फुल्का फर्नीचर रखें, गार्डन वाला, और काम शुरू करते हैं। हमारी जो मैनेजमेंट है ये डे वन से यही था कि यार जो भी काम करना है ना, काम क्वालिटी वाला करें। तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह विटनेस लाहौर की पब्लिक भी रही कि जो बंदा भी एक दफ़ा आया उसने आके खाना उसका ठंडा हो गया पड़ा उसने पहले तस्वीरें बनाई, वंडरफुल। और उसमें लिटरली एज ग्रुप को रिगार्डलेस एनी एज ग्रुप, कोई बुजुर्ग आए उन्होंने भी कहा कि यार मेरी तस्वीर पहले ज़रा बना दें। आजकल ट्रेंड ये है कि खाना पहले तो जाना चाहिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल, और फिर पेट में जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। I totally ये agree। ट्रेंड भी है, बिल्कुल और ऐसे। खाना आप जैसा हो माशाल्लाह से यहाँ प्रेजेंट करते हैं, और मैंने देखा है बड़ी इनोवेशन है आपकी प्रेजेंटेशन में। तो इसके पीछे क्या फिलॉसफी है कि आपने अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है? फूड तो सब लोग बना भी रहे हैं और प्रेजेंट भी करते हैं, बट योर प्रेजेंटेशन स्टैंड्स आउट। सो व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड? जैसे मैंने आपको बताया कि हमने, क्योंकि शुरू से हमारे माइंड में था कि यार एक आउटडोर रेस्टोरेंट बना है, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। तो हमने जो इसका इंटीरियर किया, तो इसमें हमने कोशिश की मेटल एंड वुड का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, और इसको हमने वेरियस, आगे थोड़ी सी डिटेल में आपको और भी बताऊंगा कि हमने इसको कैसे डिवाइड किया हुआ है और किस तरीके से इसकी हम आगे पब्लिसिटी भी कर रहे हैं और कैसे हम इसको हम आगे मार्केट कर रहे हैं। वो जब हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उसके बाद उसके सेंस के अंदर विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द कॉस्ट हमने इसको बनाया, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने आप भी पहले इसकी प्री ओपनिंग में भी आप आ चुके हैं, ब्लॉगर्स इवेंट्स में आप आ चुके हैं, तो उसमें लोगों ने माशाल्लाह इतना ज़्यादा इसको इसके लुक को, इसकी फील को अप्रिशिएट किया। अब जैसे जैसे ये चीज़ बनती चली जा रही थी, जब इसकी 3D हमारे सामने आई, तो अब अगला चैलेंज ये था कि यार अब फूड कैसा होना चाहिए, फूड कैसा होना चाहिए, देन उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। आपका सूप सर्व होना है, तो सूप सारे लोग सर्व कर रहे हैं, बिल्कुल, आपका सूप पीने क्यों लोग आएंगे, बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट और है, बर्गर सैंडविच सारे लोग सर्व कर रहे हैं, आपका बर्गर सैंडविच कैसे डिफरेंट होगा, True. कौन से उसके पॉट्स होंगे, कि क्या प्लेटों में सर्व किया जाएगा, क्या किसी ट्रे में सर्व किया जाएगा। तो देन नेक्स्ट चैलेंज ये था, राइट, क्योंकि सोचा हुआ था कि यार वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। इनोवेशन के ऊपर शुरू से फोकस रही, जो हमने इंटीरियर से लेकर प्रेजेंटेशन तक अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया। उसकी हमारे पास जो कुछ विटनेसेस हैं वो ये हैं कि हमारा इंस्टा के ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि इवन हमारा 90% जो लोग आए हैं उनको सबको इंस्टा के थ्रू हमने अप्रोच किया और अपनी इनोवेशंस हमने वहाँ पे डिस्प्ले की, और देन लोगों ने उसको माशाल्लाह बड़ा अप्रिशिएट किया और आके एक्नॉलेज किया कि यार आपके इंस्टा के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी हमने तस्वीरें देखी, आपकी ट्रीज़ का बड़ी ज़बरदस्त लुक देखी। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। एस्थेटिक्स तो कमाल हैं आपके इस पूरे रेस्टोरेंट के। आप इनसाइड हों या बाहर बैठे हों, दोनों तरफ आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक एस्थेटिक अपील नज़र आती है। फूड कौन सा आप सर्व कर रहे हैं? फूड में क्या डाइवर्सिटी है आपके? मेन्यू किस किस्म का है? उस पर थोड़ा गाइड कीजिए, कुछ हमारे नाजरीन के साथ आप शेयर कीजिए। अच्छा, इसमें ये हुआ कि हमने बेसिकली, क्योंकि हमारे पास एक इंडोर रेस्टोरेंट भी है जो पर्टिकुलरली हम पैन एशियन सर्विस के लिए, पैन एशियन फूड के लिए हम उसको हमने डेडिकेट किया हुआ है। Right. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड न्यू जो वेव आई है उसमें इंडोर बंद होने की वजह से Restriction है। अब हम अंदर नहीं कर पा रहे। I agree. तो हम पैन एशियन फूड तो है ही है, ठीक, जो मेरा पर्सनल आइडियल फूड भी है, बिल्कुल, जिसमें जापानीज़ है और चाइनीज़ थाई फूड है। और क्योंकि गार्डन है, तो गार्डन में आपके पास गार्डन हो और उसमें लाहौरी कढ़ाई की आवाज़ ना आए तो वो भी मज़ा नहीं आता। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। और इसी सीने तरह ठंड नहीं पड़ेगी अगर। यस, बारबेक्यू की अंगीठी से धुआं ना निकल रहा हो तो मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता। सो पाकिस्तानी हमने एक डिफरेंट स्टाइल से सर्व किया, जिसकी क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है ये प्योरली ओल्ड लाहौर के रहने वाले हैं, महमूद भूटी और ग्वाल मंडी और इस साइड के। तो हम लोगों ने मिल के प्योरली अपने जो रॉ मटेरियल की सिलेक्शंस हैं वो किसी भी हम जो ये सप्लायर्स हैं उनसे नहीं ले रहे। हम खुद जाके अकबरी मंडी से इसके सारे स्पाइसेस लेके आते हैं, राइट, और कभी मौका मिला तो आपको हम अपना बैकएंड भी दिखाएंगे, और वहाँ पे इसको सारा हम उसकी ग्राइंडिंग करते हैं और सारे मसाले हम अपने खुद बनाते हैं। कोई चीज़ हम ग्राइंडेड नहीं लेके आते, हम होल में लेके आते हैं, वंडरफुल। जिससे हमारे बारबेक्यू, हमारे पाकिस्तानी फूड की जो जनरल
लुक एंड जो उसका फ्लेवर जो निकला है एंड देन उसका जो अरोमा जब आता है, जब आप इधर बैठते हैं एक टेबल पे रखते हैं दूसरी टेबल पे अरोमा जाता है, ओरिजिनलिटी तो जो है उसमें yes, आपको नजर आती है। उसमें लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया तो हुआ है। ये जो नाम आपने रखा है पिंच ऑफ स्पाइस, यानी चुटकी भर मसाला, मसाला ही कहेंगे स्पाइस बिल्कुल, को। मसाला। ये चुटकी भर सिंदूर तो हमने एक सुना था डायलॉग ये पिंच ऑफ स्पाइस आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, वाई पिंच ऑफ स्पाइस? बेसिकली जब हम इस फेज़ में थे कि नाम क्या होना चाहिए, ब्रांड कौन सा होना चाहिए, क्या हम इस जगह पे कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड की फ्रेंचाइज ले आए या कोई नया ब्रांड लेके आए, जब इस फेज़ में हम थे तो उस वक्त हम एक ऐसे सोल्यूशन पे आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे कि यार कुछ ऐसा नाम होना चाहिए कि जो इंग्रेडिएंट, जो एलिमेंट आपके हर फूड को सूट करता हो, ठीक है। बिल्कुल। तो इस तरह डिस्कशन करते करते कि यार आप कोई ऐसा नाम रखें कि जिसमें स्मार्टनेस हो, ठीक है। जैसे हमारे लोगों के अंदर बोल है, बोल के अंदर चिली है और वो चिली स्माइल कर रही है, बिल्कुल ठीक। तो फील बेसिकली ये दे रहे हैं कि जी हमारे पास जो फूड कुक होता है उसकी रेड चिली भी बेसिकली स्माइलिंग वे में हांडी के अंदर चली जाती है और पकने के लिए तैयार होती है। बिल्कुल ठीक। सो इट्स एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी हाँ, कि आप हमारे पास जो रेड चिली भी जब पकती है तो वो भी स्माइल करती रहती है। बिल्कुल So ठीक। basically we try to display that kind of feeling for the people, वंडरफुल। and our pinch of a certain spices वो हमारे कुछ फूड में डाली जाती है, जो आपको हमने जैसे स्टार्टर ट्राई करवाया था, जी, बिल्कुल। मैंने बताया था कि उसके अंदर जो हमारी खास तौर पे एक जो सालसा चिप्स है उसमें जो सालसा सॉस है, बिल्कुल। वो बड़े लोगों ने कोशिश की, कोई नहीं वो बना सका इस तरह की सालसा सॉस, इट्स द रियल पैन एशियन सॉस। बिल्कुल ठीक। तो वो उसके अंदर भी जो एक पर्टिकुलर पिंच है वो उसने बड़ा काम किया और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। अच्छा ये बताइए, आपके कस्टमर्स में ज़्यादा कौन से लोग हैं जो ज़्यादा विजिट करते हैं आपके पास? अच्छा, ये एक बड़ी जल्दी हम अभी 4th मंथ में है अपनी ओपनिंग की, लेकिन मैंने इतना जल्दी एंड इतना रैपिडली वर्ड स्प्रेड होते हुए एक बार एंड लोगों की रिकमेंडेशन आते हुए मैंने कभी नहीं देखी। हमने जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमने मार्केटिंग अपनी की सारी सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया में भी इंस्टा के ऊपर, इंस्टा का जब क्राउड है वो सारा का सारा इतना मोस्टली यंग क्राउड होता है। हमारे पास लंच पे यंग डॉक्टर्स, जो स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स एंड जनरल बिजनेस कम्युनिटी के, इवन हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स हमारे पास जब आए, वो लोग एक्चुअली इंस्टा से देख के आए। फिर उन्होंने आके जब हमारा सेटअप देखा, यार इनके पास तो वेरियस एरियाज़ हैं जहाँ बर्थडे डिकोर की जा सकती है, इनका फूड भी बहुत अच्छा है, इनका इंटीरियर बहुत अच्छा है, और वो लिटरली खाना टेबल पे हम कह रहे होते थे कि यार बच्चों पहले खाना खा लो, वो खाना छोड़ के तस्वीरों के चक्कर में लगे होते थे। नो डाउट, आपका लेआउट बहुत ज़बरदस्त है, मैंने देखा है, ब्यूटीफुली लेड आउट रेस्टोरेंट। और स्पेशली अगर बात की जाए जो ओपन रेस्टोरेंट्स हैं तो उसमें तो ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टैंड आउट करता है। इम्तियाज़ भाई, लाहौर की मार्केट का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, यानी अगर रेस्टोरेंट्स अभी और भी बने तो यहाँ पर फिर भी काफ़ी बिजनेस पोटेंशियल है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पहली ब्रांच है और इसकी सक्सेस जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सामने आ चुकी है, तो आर यू प्लानिंग टू एक्सपैंड योर रेस्टोरेंट इन टर्म्स ऑफ ब्रांच नेटवर्क इन लाहौर और मे बी इन दी अदर सिटीज़ लेटर ऑन? जी बिल्कुल, हमारा जैसे हर ब्रांड के पास एक्सपेंशन प्लान्स होते हैं। हमने भी जब ये नाम पिंच ऑफ स्पाइस रखा तो इसी विजन के साथ रखा, कि इसी मिशन के साथ रखा कि हम इसको प्रॉपर एक ब्रांड की तरह लॉन्च करेंगे। राइट। जो एक इंडिकेशन है कि हमने जैसे आउटडोर रेस्टोरेंट के ऊपर हमने एक टेम्प्रेरी काम नहीं किया, हर चीज़ हमने बड़े दिल से की, बड़ी इन्वेस्टमेंट की, और एक थॉट प्रोसेस के बाद इसकी एक, जैसे आप जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं, ये इतनी डिज़ाइंड चेयर है कि आप इसके ऊपर 6 घंटे भी बैठ सकते हैं, सो कंफर्टेबल चेयर। तो हर चीज़ इसकी प्रॉपर डिज़ाइन की गई है ताकि इस नाम को, इस ब्रांड को हम आगे लेके चलें, एक्सपैंड कर सकते। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक आई फील कि हम इंशाल्लाह इसकी एक्सपेंशन में जाएंगे, लेकिन फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद।
बिल्कुल ठीक। 1 साल पूरा एक साल पूरा करेंगे, करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और फिर आप आगे जी, एक्सपेंड इंशाल्लाह। करेंगे। दैट्स वंडरफुल। आपको वैसे बाय द वे कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? सारी लाइफ, हाँ हाँ, जितनी भी प्रोफेशनल लाइफ है हाँ। सारी हॉस्पिटैलिटी की, किसी 2 और जगह decades काम तकरीबन, जी 20 मोर साल देन तो 2.2, ज़्यादा हो। 22वां साल, अच्छा माशा। सारा का सारा एक्सपोजर, सारी की सारी जो एक्सपीरियंस हाँ। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, हाँ मुल्क में भी मुल्क से बाहर भी, हाँ कम्प्लीटली हॉस्पिटैलिटी, हाँ क्योंकि मेरा इनिशियल इंटरेस्ट जो है वो हॉस्पिटैलिटी, अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग की तरफ रहा, ठीक। जिसने मुझे बहुत मज़ा दिया इसके ऑपरेशन को हैंडल करने में। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपको पता है किसी भी बिजनेस कंसर्न में जब तक उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कंट्रोल ना हो तो बिजनेस करने का मज़ा नहीं आता, वो बिल्कुल वैसे बैकबोन होती है। बिल्कुल सही। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिजनेस में इस चीज़ का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया, बल्कि बल्कि कॉम्बिनेशन हॉस्पिटैलिटी और फिर जो आपकी फाइनेंस मैनेजमेंट Yes. है। सो उसमें इसी तरह इंटरेस्ट भी ज़्यादा डेवलप हुआ। एक बंदा फील कर रहा होता है अच्छा यार ये ऑपरेशन का बंदा है, लेकिन आप एक्चुअली कॉस्टिंग की तरफ, इसकी अकाउंटिंग की तरफ भी सारा नॉलेज रखते हो, तो देन आई थिंक कि आप एक प्रॉपर तरीके से इसको आप मैनेज कर रहे होते हैं और वो मज़ा भी आ रहा है। एक्सीलेंट। अच्छा, बाहर भी ट्रैवल करते हैं तो मुझे ये बताइए क्या लर्न करते हैं वहाँ से और वापस आकर कैसे आप अपने काम में उसको यहाँ इनकॉर्पोरेट करते हैं? देखिए, बाहर जाने का जो अभी क्रेज़ होता है, पहले होता था कि यार बाहर जाना है, सिंपल यही होता था। अब रिसेंटली कुछ 10 ईयर से तो अब जो बाहर जाने का क्रेज़ होता है वो लिटरली होता ही यही है कि यार आपने वहाँ से हॉस्पिटैलिटी के कौन कौन सी चीज़ें सीख के आनी है, देख के आनी है, आपने लर्निंग करनी है, एंड देन ऑफ कोर्स आप वहाँ पे रिसर्च करते हैं जाके, और उसके बाद फिर आप इधर आके सारी उसको डेवलपमेंट भी कराते हैं। बिल्कुल ठीक। और इसमें अगर आप लिटरली सीखना चाहें तो देन आप बाहर से ज़रूरी नहीं होता कि आपने बाहर के फूड एक्सपर्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी के जो गुरुज हैं उन्हीं से सीखना होता है, क्योंकि वो कल्चर डिफरेंट होता है। उनका इवन ड्राइवर भी एक डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा होता है। उनका एक जो कुक है वो जब जनरली एक ऑमलेट बना रहा होता है तो डिफरेंट स्टाइल से बनाता है, क्योंकि वहाँ पे हाइजीन के स्टैंडर्ड्स बड़े डिफरेंट हैं। तो अगर आप सीखना चाहें तो एक बंदा जो आपके लिए नाश्ता बना रहा होता है वो भी आपको सिखा रहा होता है, अगर आप सीखना चाहें तो उसकी 10 चीज़ों में से आप एक चीज़ लाजमी सीख लेते हैं। इसी तरीके से जो वेटर आपको सर्व कर रहा होता है, क्योंकि कल्चर डिफरेंट है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उसका पोस्चर डिफरेंट है, वो क्रॉकरी कटलरी, उसका लिनन डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं से हर रोज़ हर वक्त सीख रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें बंदा सीखता है और उसमें से फिर आके ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जो यहाँ पे मिसिंग होती हैं तो उसको फिर अप्लाई भी किया जाता है और अल्टीमेटली आप एक अच्छी सर्विस लेवल पे पहुँच जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके कौन से 3 सबसे इम्पोर्टेंट सेलिंग पॉइंट्स हैं तो आप कैसे मुझे बताएंगे कि 1 2 3 ये 3? मेरा ख्याल है कि सबसे पहला जिसको नॉर्मली सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा भी जाता है कि भाई अगर एक चीज़ अच्छी दिखती है तो फिर वो अच्छी बिकती भी है। बिल्कुल ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अगेन मैं दोबारा इसके इंटीरियर पे आऊँगा कि हमने, क्योंकि ये वी हमारे जो बड़े लॉयल कस्टमर्स हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, यंग बच्चे हैं, दे आर फीलिंग कि दिस इज़ राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट डिज़ाइंड थीम बेस्ड आउटडोर रेस्टोरेंट, राइट। ओके, जिसमें हमने वुड एंड मेटल का कॉम्बिनेशन प्रॉपरली क्रिएट किया और इसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो नंबर 1 तो ये है कि जब आप आते हैं और आते ही आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि जो आप फील करते हैं कि यार इससे अच्छा है। बिल्कुल ठीक हो गया, नंबर 1 तो ये। नंबर 1। नंबर 2 ऑफ कोर्स फूड। या फूड जब आता है तो फूड की हमने कुछ जो प्रेजेंटेशन है उसको हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है। हमने सारी चीज़ों को खुद बनाया हुआ है इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए। इसकी सर्विंग ट्रेज को, इसके सूप बोल्स को और इस तरह करके हमने कस्टमाइज़ करवाई हुई हैं। तो जब वो आती है तो लोग देखते हैं कि अच्छा यार ये भी मार्केट से हटके है, डिफरेंट है, एक नई एक इनोवेटिव चीज़ है, कोई क्रिएशन उसमें नज़र आती है, तो लोग फिर ऑफ कोर्स उसको भी अपने कैमरे की ज़ीनत बनाते हैं और बाद में अपनी पोस्ट में भी लगाते हैं। एक्सीलेंट। थर्ड चीज़ आपकी ऑफ कोर्स फूड, उसके साथ साथ सर्विस भी चल रही होती है। राइट। सर्विस में मैं फूड से पहले सर्विस की बात करूँगा। सर्विस क्योंकि फूड से पहले स्टार्ट होती है
ٹھیک تو اس پہ میرا ایون فوڈ سے بھی زیادہ فوکس تھا ایکسلنٹ کہ یار فوڈ تو جو بندہ آئے گا اس کے سامنے تو کھائے گا تو بعد کی بات ہے نا، سروس تو آپ کی ریسٹورینٹ کی انٹری سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے اس لیے میں ہمیشہ سروس کو فوڈ سے پہلے لے کے آتا. لوگ فوڈ کو زیادہ ترتیب آپ وہی رکھتے ہیں جو ہاں جی اس کی لاجیکل ایک سیکوینس ہے. میں نے سروس کو زیادہ امپورٹنس دی تاکہ آپ کو آتے ہی ایک پراپر ہاسپٹیلٹی ایک ویلکم ملے، آپ کی سیٹنگ اس کے مطابق ہو، آپ کے ساتھ بولنے والا لڑکا انتہائی اسمائلنگ ہو، اس کو ہاسپٹیلٹی آتی ہو، اس کو پتہ ہو کہ اگر بچے آئے ہیں ان کو کیسے ریسیو کرنا ہے، کیسے بٹھانا ہے، اگر ایلڈرلی لوگ آئے ہیں ان کو کیسے ریسیو کرنا ہے، کیسے بٹھانا ہے، ان کا سروس سیکوینس کیا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے پھر جب فوڈ آتا ہے، کیونکہ فوڈ کی پریزنٹیشن میں بھی ہم نے تھوڑی سی کریشنز کی ہوئی ہیں، تو وہ بھی لوگ جب کھاتے ہیں، اور آف کورس دیکھیں بات یہ ہے کہ کوزینس تو یہی والی ہیں جو ہمارے ملک میں چلتی ہیں، پین ایشین میں آ جاتے ہیں، کانٹیننٹل ہے، پاکستانی ہے، برگر سینڈوچز ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اس سے باہر اور کیا بنائیں گے، لیکن ان کو بہتر سے بہتر پریزنٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی انوویشنز آپ لا سکتے ہیں کہ اس کی پریزنٹیشن اس طریقے سے ہو، اور وہاں سے بھی ہمیں یہاں اس کے پروف مل جاتے ہیں کہ اگر فرض کریں ہمارا ایک برگر یا کوئی پنینی سرو ہوئی ہے تو کھانے سے پہلے ہماری کل بلکہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، انٹرنل مینجمنٹ میٹنگ، اس میں ہمارے فرنٹ مینیجرز بتا رہے تھے کہ یہ آلموسٹ 100 میں سے 90 لوگ فوڈ کی پہلے پکچرز بناتے ہیں، وچ از ایکچولی اے پروف کہ فوڈ کی پریزنٹیشن لوگ لائک کرتے ہیں. بعد میں ٹیسٹ آ جاتا ہے. ٹیسٹ آف کورس ہمارے کامنٹ کارڈ ہیں، ہم کامنٹ کارڈ ٹیبل پہ دیتے ہیں جس کے اوپر مطلب 96% فوڈ ہمارے جو فوڈ کامنٹس ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے وی آر فیلنگ کہ ہمیں ابھی اور بہت محنت کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ڈائریکشن ہم نے لی ہوئی ہے وہ الحمدللہ دیٹس اے گڈ ڈائریکشن. اچھا امتیاز بھائی یہ بتائیں کہ کیا یہ ریسٹورینٹ انڈسٹری یا ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ایک باقاعدہ کریئر ہے؟ ینگسٹرز اگر اس میں آنا چاہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ فیل کرتا ہوں کیونکہ میں نے خود اپنی ساری لائف ڈیووٹ کی ہے اس انڈسٹری کے لیے. ناٹ اونلی دیٹ، یہ جو فیکٹس ہیں اس وقت آپ جنرلی دیکھ لیں، بہت سارے بچے جو میٹرک کرتے ہیں اس کے بعد وہ انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں، ایف اے کر لیتے ہیں، ایف ایس سی کر لیتے ہیں. ہر بندہ ایف ایس سی کر کے انجینئر ڈاکٹر نہیں بنتا. اسی طرح وہ گریجویشن میں چلے جاتے ہیں، ایف اے بی اے کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جس لیول پہ بھی وہ اپنی اسٹڈیز کو لے کے جانا چاہیں، وہ ہاسپٹیلٹی کی پراپر ایجوکیشن لے کے اگر اس میں آتے ہیں تو جو امپلائمنٹ انگیج کی جو پرسنٹیج ہے وہ سب سے بڑی یہاں پہ ہے کہ اگر 10 اسٹوڈنٹس ہاسپٹیلٹی کے گریجویٹ ہو کے نکلے ہیں یا ڈپلوما ہولڈر کو نکلے تو ان کو جاب میرا خیال ہے ودن ڈیز میں ملتی ہے. جو پیرالل اگر آپ انٹرمیڈیٹ سمپل آپ نے کیا ہو تو ایف اے والا بندہ گھوم رہا ہوتا ہے، ہمارے پاس جاب میں جا ہی نہیں سکتا، کسی جگہ نہیں جا اتنا کمپٹیشن ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو ینگ بچے ہیں وہ اپنا میٹرک یا ایف اے کے بعد یا اپنی کسی کی پیرالل ایجوکیشن اگر ہاسپٹیلٹی میں لیں تو جو ارننگ پروسیس ہے وہ بڑی جلدی شروع ہو جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ محنت سے کام کریں، 2-3 سال میں آپ ایک اچھے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ایک مڈ لیول کی فیملی کو آپ اچھا خاصا فیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو باقی کسی جگہ پہ ایسا چترا نہیں. دیٹس رائٹ. بہت بہت شکریہ امتیاز بھائی، بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے. ویسے تو اگر آپ سے گفتگو کی جائے تو گھنٹوں بات چیت ہو سکتی ہے اس موضوع پر. آج کی نشست بہت زبردست تھی. آپ کے ریسٹورینٹ کے بارے میں ہمیں بہت کچھ پتہ چلا. آپ جو ٹرینڈز یہاں پر سیٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ پتہ چلا. تو آپ سے ایک زبردست ملاقات رہی ہے. آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ آپ کے بھی آنے کا، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس انڈسٹری کے لیے جیسے آپ محنت کر رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے تو انشاءاللہ کریں. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. We'll work together.